एक गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे जिनकी मानी जाने वाली भविष्यवाणियां और ज्ञान के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लोग उन्हें सच का साधु कहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में सत्य और ज्ञान की खोज की थी। उनका मानना था कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति सच है और जिसने इस सच को जान लिया उसकी किस्मत बदल जाएगी। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी जिंदगी में न तो सफलता थी, न धन और न ही संतोष। वह हमेशा खुद से और अपने भाग्य से नाराज रहता था। वह कई बार साधु के पास चुका था, पर हर बार कुछ खास हासिल नहीं कर पाया। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए कोई भी कठिनाई उठाएगा। अर्जुन साधु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप सच्चाई के ज्ञाता हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी किस्मत कब और कैसे बदलेगी। मुझे एक ऐसा सच बताए जो मेरी पूरी जिंदगी बदल दे। साधु ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा और बोले, यदि तुम सच का सामना कर सकते हो तो तुम्हारी किस्मत पल भर में बदल जाएगी, पर इसके लिए तुम्हें 3 सेकंड का सच जानना होगा। अर्जुन चकित था। उसने पहले कभी नहीं सुना था कि कोई 3 सेकंड का सच उसकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अर्जुन ने यह सोचकर साधु से यह चुनौती स्वीकार कर ली कि उसकी जिंदगी में वैसे भी कुछ खास नहीं हो रहा है। उसने साधु से पूछा, यह 3 सेकंड का सच क्या है और इसे मैं कैसे जान सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच तुम्हें खुद ही खोजना होगा। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। यह तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। पर हां, मैं तुम्हें कुछ संकेत दे सकता हूं। जब तुम इस सच को पहचान लोगे तब तुम जान जाओगे यह सिर्फ 3 सेकंड में समझ आने वाला है। अर्जुन साधु के आदेश पर सोचने लगा। वह दिन रात इस विचार में डूबा रहा कि आखिर यह सच क्या हो सकता है। कई बार वह निराश हो गया, लेकिन साधु के शब्दों ने उसे फिर से प्रोत्साहित किया। अर्जुन अब यह जानने के लिए बेचैन था कि साधु आखिर किस सच की बात कर रहे हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात अर्जुन एक जंगल से होकर गुजर रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों ओर शांति थी। अर्जुन अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी जो पत्थरों के बीच से निकल रहा था। वह उस पौधे को देखने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि यही वह पल था जब वह 3 सेकंड का सच समझ सकता था। वह 3 सेकंड कुछ इस तरह थे। पहला सेकंड, अर्जुन ने देखा कि किस तरह वह नन्हा पौधा कठोर पत्थरों के बीच से रास्ता बनाकर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। यह उसे यह सिखा रहा था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर तुम्हें आगे बढ़ने का साहस और धैर्य है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। दूसरा सेकंड, उसने देखा कि पौधा अपनी सारी शक्ति और साधनों का उपयोग कर रहा था। यह उसे यह बताने के लिए था कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करना चाहिए। चाहे साधन कम हो, अगर उन्हें सही ढंग से उपयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तीसरा सेकंड, अंत में अर्जुन ने महसूस किया कि यह पौधा इस बात की प्रतीक था कि जीवन की सच्ची सफलता निरंतरता और समर्पण में है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कोई भी सफलता या विफलता स्थायी नहीं होती, बल्कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी यात्रा और उसे सही दिशा में निरंतर रखना। अर्जुन को समझ में आ गया कि यही वह 3 सेकंड का सच था जिसका साधु ने जिक्र किया था। यह सच उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसे इसे पहचानने में समय लग गया। अब उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी जादू या तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपने जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण और निरंतरता की आवश्यकता थी। अर्जुन जब गांव वापस लौटा तो उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। उसने साधु के पास जाकर अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। साधु ने हंसते हुए कहा, तुमने वह सच पहचान लिया है जो हर किसी के भीतर होता है। अब तुम्हारी किस्मत वही होगी जो तुम बनाना चाहोगे। अर्जुन अब जान चुका था कि किस्मत कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह खुद के भीतर छिपी हुई क्षमता और शक्ति का परिणाम है। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसने गांव के लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि जीवन का सबसे बड़ा सच निरंतरता, धैर्य और समर्पण में है। अर्जुन की जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग थी। उसने एक साधारण से पौधे से जो शिक्षा ली, वही उसकी सफलता और संतोष का मार्गदर्शक बन गई। उसने ये समझ लिया कि 3 सेकंड का सच सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दृष्टिकोण है जो हर किसी की किस्मत बदल सकता है।
इस तरह अर्जुन की किस्मत उस सच को पहचानने के बाद बदल गई और वह जीवन भर सफलता और संतोष की राह पर चलता रहा।